लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल्स के बारे में और ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक थ्योरम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लास मेट्रिक का थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी एक दो थ्योरम है, एक हमारे सी का कन्वर्स है आपके पास। आज हम पहला थ्योरम करते हैं 23.1 में। तो ये मैट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये दो थ्योरम है, दोनों में से एक एग्जाम में लाजमी आ जाता है। तो आज हमें पाइथागोरस थ्योरम का पहले थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम ने हमें क्या कहता है, हमारे पास जो काम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि एक हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। आपके पास जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे हम वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लाजमी होनी चाहिए। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है। हमने ट्रायंगल्स के टाइप्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास जो ट्रायंगल है सी बी ए, हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो हमारे पास ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री में हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज होता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड कहलाती है। उसके अलावा बाकी दो साइड हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कहलाता है। ये भी हम बेस ले सकते हैं, ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है जो परपेंडिकुलर लेना है और जो बेस लेना है। लेकिन हमारे पास जो 90 डिग्री यानी हमारे पास जो राइट एंगल बनता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होती है। उसके अलावा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, या हम ये भी कह सकते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेन्यूज जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है वो हमारे पास बाकी दो साइड हैं परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। यानी हमें ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी हमारे पास जब भी हम किसी भी, हमारे पास इसके बहुत सारे सवाल हैं मैट्रिक की बुक में, हमारे पास 23.1 में बहुत सारे सवाल हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमें ये कहता है जब भी हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा इन दोनों के जो स्क्वायर के सम के। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को सम करेंगे हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में। बहुत सारे सवाल हम इसके में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये ले लिया, हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये है। अब राइट एंगल मैंने इसको दे दिया, हमारे पास जो परपेंडिकुलर वो 3 दे दिया और इसको मैंने 4 दे दिया। अब इसको मैंने हमारे पास है, इसको ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, तो इसको मैंने फाइंड आउट करना है। या तो हमारे पास दो साइड से गिवन और तीसरी साइड खुद बखुद फाइंड आउट कर सकते हैं, ये है। या इसको भी हम नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, वो इक्वल आ जाएगा बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 16 प्लस 9। जब 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 25। यानी हाइपोटेन्यूज जो इक्वल आएगा आपके पास वो 25। तो अब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज साइड आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 5। यानी हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वो हमारे पास 25 आ जाता है। यानी इसके पाइथागोरस थ्योरम में ये कहता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके जो स्टेटमेंट होती है थ्योरम में, वो हमारे पास जो पहले स्टेटमेंट वो ये हमें ये कहती है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट ये कहती है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर इन दोनों के इक्वल स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये हमारे पास प्रूफ करना है। हम सबसे पहले हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास ए बी सी या सी बी ए भी बोल सकते हैं, ये नाम हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि आपके पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी ए सी आपके पास क्या है, ए सी आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ये साइड है, इसका जो स्क्वायर लेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है। इसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन क्या है वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी डी मेटिंग ए सी एट पॉइंट डी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किसके, हमारे पास जो ए सी है इसके हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दी जिसको बी डी का नाम दिया। यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर, जब भी एक और बात याद रखना, जब भी हमारे पास दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वहाँ 90 का
एंगल बनता है। यहाँ देखो ये जो एंगल बना है यहाँ भी हमारे पास क्या बना है 90 का, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। हमारे पास 8C हमारे पास जो ABD है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है पॉइंट C पे, हमारे पास डिवाइड कर रहा है CA को। ये हमारे पास कॉन्स्ट्रक्शन है। कॉन्स्ट्रक्शन हमारा इसलिए करते हैं हमारा किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके हमारे पास कोई ना कोई तीसरी चीज़ प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो प्रूफ है हमारे पास यहाँ देखो बेसिकली हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन गई। मैंने फिगर 1 2 3 बनाया, ये फिगर 2 है, ये हमारे पास फिगर 3 है। यानी एक फिगर हमारे पास जो बेसिकली जो ट्रायंगल थी वो CBA है। इस ट्रायंगल को हमने दो और ट्रायंगल में हमने ड्रॉ कर दिया। एक हमारे पास हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी B से D, हमारे पास जो CA है वो डिवाइड हो गई हमारे पास पॉइंट D से, यानी CA को हमने एक पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, यानी जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास D बाइसेक्ट पॉइंट है। अब हमारे पास एक पूरी ट्रायंगल आ गई CBA, दूसरी और एक और ट्रायंगल बन गई CDB बन गई, और एक और ट्रायंगल ADB, यानी हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन गई हैं। बेसिकली हमारे पास जो 3 ट्रायंगल्स मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है, ये पूरी हमारे पास फिगर को फिगर 1 दे दिया है। फिगर 2 में हमारे पास एक आ गए BDA हो गए, और फिगर 3 में हमारे पास BDC। तो हमारे पास यहाँ पास एक दो ट्रायंगल को आपस में कंपेयर किया हुआ है। हमारे पास ट्रायंगल ABD इज इक्विवेलेंट, या क्रॉसपोंडेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इक्विवेलेंट है, या हमारे पास मोस्टली बुक्स में हमारे पास क्रॉसपोंडेंस का भी साइड आता है, जिसको कंपेयर भी बोलते हैं और क्रॉसपोंडेंस भी बोल देते हैं। कंपेयर भी बोलते हैं और क्रॉसपोंडेंस भी बोल देते हैं, या इक्विवेलेंट बोलते हैं। तीनों नाम में से कोई भी आप कह सकते हैं, कंपेयर भी बोल सकते हैं, क्रॉसपोंडेंस बोल सकते हैं और इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। हमने कह दिया ट्रायंगल हमारे पास जो ADB है, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास ADB, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ADB वो आपस में इक्विवेलेंट है किसके, ट्रायंगल ABC के, यानी ABC के आपस में इक्विवेलेंट है या कॉन्ग्रुएंट है, ये बोल सकते हैं, या क्रॉसपोंडेंस हैं, ये भी कह सकते हैं। अब हमारे पास है दूसरा मान ने कह दिया AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी क्रॉसपोंडेंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमें एक बात याद रखना है, जो हमारे पास जो क्रॉसपोंडेंस ट्रायंगल होती हैं या इक्विवेलेंट जो ट्रायंगल्स होती हैं, उनके जो हमारे पास जो क्रॉसपोंडेंस साइड्स भी होती हैं वो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब AD आपके पास है या AB, हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। हमारे पास जो AB है, AB आपके पास कौन सी साइड है, आपके पास AB जो साइड है आपके पास वो बेस है, AB साइड आपके पास बेस है, वो अपॉन AC, यानी अपॉन AC आपके पास हाइपोटेन्यूज। हमने एक रेशो निकाला AB का, जो रेशो वो AB अपॉन AC, यानी AB का रेशो लिया हमने AC से, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले लिया। इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो है वो AB आपके पास है बेस, और AC आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज। ये इसका रेशियो लिया। अब इस ट्रायंगल से हमने कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो आपस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है या क्रॉसपोंडेंस है। तो इसमें हमने लिखा है क्रॉसपोंडेंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो इसके आपस में जो रेशियो है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। अब AD आपके पास क्या है, AD आपके पास क्या है, बेस है। अब इसके बेस से इसके बेस को इसके बेस हमने कंपेयर कर दिया, यानी आपके पास AB है वो इक्वल आ जाएगी किसके, AD के। हमने लिखा AD अपॉन AB आपके पास क्या है, AB आपके पास हाइपोटेन्यूज साइड है। इसके बेस को इसके बेस से हमने कंपेयर किया, और इसके आपके रेशियो निकाला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। इसका जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही लिया हमारे पास AD अपॉन AC। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीपल किया, A को हमने AB को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो AB को AB से मल्टीप्लाई किया तो AB का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद AD को मल्टीपल कर दिया AC के साथ, यानी AC को पहले किया हुआ है मल्टीपल बाई AD, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हाल हमारे पास एक और ट्रायंगल बन गई थी, हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई जिसको मैंने यहाँ लिख लिया है। सेम तरीके से हमने क्या कहा, ट्रायंगल BDC, यानी BDC इज इक्विवेलेंट या क्रॉसपोंडेंस टू ट्रायंगल ABC, यानी हमारे पास जो ABC है इसको हमने बाकी जो दो ट्रायंगल्स बनी थी इनको आपस में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। उसके बाद सेम तरीके से हमने क्या कर दिया है, हमारे पास CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी आपके पास जो BC है परपेंडिकुलर है, इसको हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन AC आपके पास क्या है, AC आपके पास है हाइपोटेन्यूज, यानी इसके पहले हमने क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कंपेयर किया था, अब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को कंपेयर किया हुआ है। अब यहाँ देखो CD आपके पास, इसमें हमारे पास है CD आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, और आपके पास BC क्या है, आपके पास BC आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो रेशो है वो हमने इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से कंपेयर किया हुआ है।
सेम तरीके से हम यहीं बता सकते हैं, से कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सेम यहाँ भी ये रीजन बता सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस जो साइड्स हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है, BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे, BC का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AC को मल्टीप्लाई कर दिया CD से, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। अब हमारे इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कहते हैं, एडिंग 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में आपके पास BC का स्क्वायर है, आपके पास BC का होल स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, आपके पास AC मल्टीपल बाई AD प्लस आपके पास AC मल्टीपल बाई CD, AC प्लस मल्टीपल बाई CD, मल्टीपल है AC मल्टीपल बाई CD। उसके बाद हमें पता है ये तो एजिट आएगा हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एजिट आ गया। उसके बाद यहाँ देखो आपके पास AC मल्टीपल बाई AD प्लस AC मल्टीपल बाई CD है। इन दोनों में आपके पास AC आपके पास क्या है, कॉमन है, आपके पास AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी, जिनमें से हमने AC को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हमारे पास AD प्लस CD रह गया। अब यहाँ देखें आपके पास AD प्लस CD क्या है, AD प्लस CD, यानी आपके पास जो AD है इनको प्लस करेंगे CD के साथ हमारे पास क्या आएगा, AC आ जाएगा। पूरी आपने AD को हमने प्लस किया है किसके, DC के साथ या CD के साथ प्लस करेंगे तो पूरा जो साइड बनेगी वो क्या बनेगी, AC बन जाएगी। यहाँ हमने क्या AD प्लस CD, यानी AD को प्लस किया CD के साथ हमारे पास क्या आ गया AC, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर AD प्लस CD इक्वल टू AC। अब हम कह सकते हैं कि जो AD है प्लस CD किसके इक्वल है, AC के। अब इसकी जगह पे हमने AC लिख लिया। अब उसके बाद ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एजिट आएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, AC का होल स्क्वायर आ गया। यही हमने प्रूफ करना था पाइथागोरस थ्योरम में, आपके पास जो हाइपोटेन्यूज साइड है यानी AC का स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए किसके, BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल हमने प्रूफ करना था। यही हमने प्रूफ कर दिया। हमने डिटेल में हमने 3 अलग अलग ट्रायंगल करके हमने प्रूफ किया हुआ है। हमारे जो एक ट्रायंगल थी ABC से हमने 2 ट्रायंगल बन गई थी हमारे पास, एक बन गई थी BDC और आप दूसरी ट्रायंगल बन गई थी हमारे पास ADB। इन तीनों को हमने कंपेयर करके आप देख सकते हैं, तीनों को हमने अलग अलग करके भी हमने लिख लिया है और तीनों से हमने तीनों ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करके हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया हुआ है। आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसका जो कन्फ्यूजन है वो आप इंशाल्लाह आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।